हिट मैप क्या होता है? पाइथन के अंदर हिट मैप की यूज कहां पे लिया जाता है और सीबॉन के अंदर हम हिट मैप को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे हिट मैप के बारे में कि सीबॉन की हेल्प से हम हिट मैप को कैसे प्लॉट करते हैं और एक्चुअल में हिट मैप होता क्या है और उसका यूज कहां पे लिया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। देखिए, बात करें हिट मैप के बारे में तो हिट मैप आप मेरे यहां पर राइट हैंड साइड में जो ग्राफ देख रहे हैं, ये आपके पास क्या होता है, हिट मैप का ग्राफ होता है। इसके अंदर आप जो भी डेटा दे रहे हैं उन सारे डेटास को हम कलर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट यहाँ पर आपके पास क्या है, एक रेंज के अंदर आपका डेटा दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये जो रेंज के अंदर जो हमने डेटा दिया है, इस डेटा को मुझे क्या करना है, कलर से शो करना है कि कौन सा डेटा किस क्वांटिटी के अंदर ज्यादा है, कहाँ पे डेटा कम है। यदि हम इसे कलर से दिखाएं तो इसको हम बोलते हैं हिट मैप। इसका यूज़ मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हमें जब भी डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा होता है और उन डेटा को हम ग्रुप वाइज यहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं, देन हम यहाँ पर हिट मैप का यूज़ करते हैं। अब ये हिट मैप कैसे बनाते हैं, कैसे हम यहाँ पर इस तरह का जो हिट मैप है वो बना सकते हैं, तो उसको जरा समझते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सीबॉन का एक फंक्शन हिट मैप की जरूरत पड़ेगी। उस फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हिट मैप बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका एक बेसिक सिंटेक्स आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर हिट मैप बना सकते हैं। इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं, इसके अंदर सारे पैरामीटर को वन बाय वन तरीके से समझते हैं। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और समझते हैं हिट मैप कैसे ड्रॉ किया जाए। हम जुपिटर नोटबुक में अंदर आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, हिट मैप के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ। हिट मैप के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ। तो मैंने हिट मैप लिया, देन इसको मैंने क्या किया, एक हेडिंग बना ली है और मैंने इसको रन कर दिया। तो ये मेरी एक हेडिंग बन चुकी है हिट मैप के नाम से। अब मुझे क्या जरूरत है, यहाँ पर एक तो सीबॉन की जरूरत है, एक मैटप्लॉटलिब की जरूरत है और एक पांडास की जरूरत है। और मैं यहाँ पे नमपाई का भी यूज करूंगा ताकि मैं एक एरे बना सकूं हिट मैप के लिए। देखिए, हिट मैप जो आपके पास वर्क करता है वो 2 डायमेंशन एक एरे के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो 2 डायमेंशन डेटा चाहिए, यहाँ पर सिंगल डायमेंशन डेटा के ऊपर ये वर्क नहीं करता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उन सारी लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को। तो यहाँ पे मैटप्लॉट, यहाँ पे लिब को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं डॉट पी वाई प्लॉट का यूज करूंगा, एलियास लगा के PLT का यूज करूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, आपके पास पांडास को। तो ये हमारे पास आ गया पांडास, इसको मैं एलियास बना रहा हूँ और PD रखूंगा इसका नाम। देन नेक्स्ट हमें जरूरत है यहाँ पर सीबॉन की। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ किसे, यहाँ पर सीबॉन को। तो यहाँ पर सीबॉन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसका एक एलियास रखा है, SNS मैंने एक एलियास रख दिया है। देन नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे जरूरत है नमपाई की, तो हम नमपाई को भी ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा किसे, नमपाई को इंपोर्ट कर रहा हूँ, एलियास रख रहा हूँ NP। ये हमारे पास यहाँ पे 4 लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने चारों लाइब्रेरीज को क्या क्या है, इंपोर्ट कर दिया है। तो ये मेरी लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले मैं सबसे बेसिक्स यहाँ पे हिट मैप आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि सबसे बेसिक्स हिट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नमपाई का यूज करेंगे और नमपाई के जरिए हम क्या करेंगे, एक 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद उसका हिट मैप बनाएंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं। इस वेरिएबल के अंदर मैं np डॉट यहां पर लाइन स्पेस फंक्शन का यूज करूंगा ताकि मुझे यहां पर एक रेंज के अंदर डेटा मिल सके। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लाइन स्पेस का यूज करूंगा, लाइन SPACE लाइन स्पेस का यूज करूंगा। और इस लाइन स्पेस के अंदर मुझे रेंज देनी पड़ेगी कि कहां से लेके कहां तक का डेटा चाहिए। तो मैंने लिखा 1 से लगाकर मुझे 10 तक का डेटा चाहिए और इसके अंदर मुझे टोटल 20 डेटा चाहिए। तो मैंने ये ले चुका हूं। अब ये जो डेटा आ चुका है, इस डेटा को मुझे क्या करना है, मुझे रीशेप करना है। तो अब मुझे यहां पर 20 डेटा आ चुका है, इन 20 डेटा को मैं 2 डायमेंशन एरे के अंदर क्रिएट करना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहां पर आपके पास रीशेप फंक्शन को। और रीशेप फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा हमारे पास आया है 20 डेटा को, इसको मैं 2 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करूंगा। अब ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 2 डायमेंशन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 20 एलिमेंट है, तो 20 एलिमेंट को मैं यहाँ पर 10 into 10 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 5 into आपके पास 4 के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। 5 4 20 होता है। तो मैं काम करता हूँ 4,5 यहाँ पर दे देता हूँ
तो 4,5 मतलब 5 4 जा 20, आपके पास 20 एलिमेंट्स हो चुके हैं और आपका 2 डायमेंशन एक एरे क्रिएट हो चुका है। यदि मैं वेर को यहाँ पर प्रिंट करवाऊं तो देख पाएंगे आप यहाँ पर मेरा एक 2 डायमेंशन एक एरे आ चुका है। अब मैं इस 2 डायमेंशन एरे को हिट मैप के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा sns.het हिट मैप, यहाँ पे फंक्शन का यूज करूंगा और इस हिट मैप फंक्शन के अंदर मेरा जो वेर है इसे मैं पास करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेर को पास कराया और यहाँ पे रन किया, तो देखिए मेरा एक हिट मैप यहाँ पे रेडी हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरा हिट मैप रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप देखेंगे डेटा, तो ये देखिए 1 से लगाकर 10 तक के बीच का जो डेटा है वो हमें मिल चुका है। और इसके अंदर देखिए आपके पास एक्स एक्सेस के अंदर 0 1 2 3 4 मिला है और यहाँ पर 0 1 2 3 मिला है। रीजन आपके पास कि आपके पास देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को आपने क्या किया है, यहाँ पर अरेंज कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अपना हिट मैप मिल चुका है। अब देखिए आपके पास ये जो कलर आपके पास आया है वो कलर आपके पास उसकी डेंसिटी के अनुसार आया है। मतलब देखिए यहाँ पर कि आपके पास जो डेटा है, जैसे मैं बात करूं, देखिए नंबर 1 का जो कलर है आपके पास यहाँ पर वो आपको ब्लैक कलर के तरह दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डार्केस्ट कलर है यहाँ पर। तो आपके पास देखिए ब्लैक कलर के हिसाब से यहाँ पे डार्केस्ट है और जो सबसे लाइट कलर है वो कौन सा है, 10 नंबर पे है। तो आप देखेंगे कि इस रो के अंदर आपका जो डेटा आया है वो 10 आया है, 10 के अकॉर्डिंग आपका सबसे लाइट डेटा आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं बात करूं देखिए 6.21 आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कलर डेटा है वो यहाँ पर सेट हो चुका है। तो ये डार्क से लाइट के थ्रू आपके पास क्या हो रहा है, सारा कलर आपके पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हिट मैप के थ्रू अपने कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से हिट मैप को रिप्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए आपके पास डेटा, आपके पास आप यहाँ पर एरे से नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डेटा को डेटा सेट से लेके आ रहे हैं। मतलब आपके पास एक CSV फाइल बनी हुई है, उस CSV फाइल से आप यहाँ पर डेटा लेके आ रहे हैं, तो उसके अलोंग आपको कैसे वर्क करना है, तो उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास गिटहब के अंदर चलते हैं और हमारे पास डेटा पड़ा है, उन डेटा को हम लेके आते हैं। तो गिटहब के अंदर गया मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं डेटा को देखूंगा तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है। इसके अंदर मैं काम करता हूँ, मेरे पास ये जो पहला डेटा है इसको मैं जरा खोल के देख लेता हूँ कैसा डेटा है। इसलिए सफिशिएंट डेटा है यहाँ पर, बहुत ही सही डेटा है मेरे पास। तो मैं इस डेटा को यूज करना चाहूंगा, तो इस डेटा को मुझे यूज करना है गिटहब के। तो उसके लिए मुझे seaborn.load.datasets नाम का जो फंक्शन है इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इस फंक्शन को यूज करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ और मैंने इसका नाम SNS रख रखा है और इसको मुझे एक जगह स्टोर करवाना है। तो स्टोर करा के मैं एक काम करता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ आपके पास डेटा। डेटा नाम से मैंने रखा कि ये मेरे पास जो है डेटा ये आया है आपके पास और इसके अंदर मुझे उस डेटा शीट का नाम देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डेटा शीट का नाम ये रहा, आई थिंक मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको ले लेता हूँ मैं एंड देन रन, और इसको मैं यदि रन करवाऊँ तो ये आपके पास रन हो चुका सक्सेसफुली और मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ चलता हूँ और डेटा को यूज़ करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक पूरी डेटा शीट रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिवाइड नाम से चल रहा है, num1 num2 num3 इस तरह से चल रहा है और बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपका डेटा शीट मिली है इसमें से जो आपके पास कैटेगरी वैल्यू है, मतलब आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसका आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिट मैप नहीं बना सकते। लेकिन जो आपके पास दूसरी डिफरेंट वैल्यू है आप उनका हिट मैप यहाँ पर बना सकते हैं। और वो हिट मैप कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए पहले आपके पास ये जो डेटा शीट है इसको 2 डायमेंशन एरे के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले 2 डायमेंशन एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसका हिट मैप बनाएंगे। तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा कि ये जो मेरी डेटा फाइल आई है जहां से मैंने डेटा को लोड किया है, इस लोड किए हुए डेटा को पहले मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कुछ लाइनें ड्रॉप करूंगा। मेरे जो कुछ कॉलम है जिनको मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे आपके पास यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल डेटा लिखा है, ये जो आपका डेटा लिखा है डिवाइडेड लिखा है यहाँ पर और ये फोकस लिखा है यहाँ पर, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप फंक्शन लगाऊंगा। ड्रॉप फंक्शन लगाने के बाद ये क्या करेगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या ड्रॉप करना है वो मुझे देना पड़ेगा। तो मैं कुछ कॉलम्स के नाम दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास कॉलम्स दूंगा यहाँ पर, और कॉलम्स के अंदर आपके पास जो आपको पास करवाना है, जैसे मुझे केवल यहाँ पर इसी को ही यहाँ से हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये मेरा जो कॉलम है इसमें से ये कॉलम्स में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पास हो जाएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और इसको यदि आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम को करना चाहते हैं तो इस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी पास करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब ये डेटा कहाँ से डिलीट करना है, तो मुझे उसकी एक्सेस भी देनी पड़ेगी, मतलब कॉलम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, एक्सेस 1 दूंगा, ताकि मेरा ये जो कॉलम है वो यहाँ पे क्या हो चुके
डिलीट हो चुके हैं। तो ये डिलीट हो जाएगा। और यदि मुझे अपना इंडेक्स सेट करना है तो मैं अपना इंडेक्स सेट कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी मुझे इंडेक्स सेट नहीं करना है, एज इट इज़ है वैसे ही रखना है मुझे यहाँ पर। और ये मेरा जो ड्रॉप है मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। और इसके बाद में ये जो डेटा आया है इसको कहीं ना कहीं मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। तो स्टोर कराने के लिए मैं एक्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको स्टोर करा दूंगा। जैसे मैंने ये एक्स नाम से जिसके अंदर क्या किया, स्टोर करा दिया। और यदि मैं अब जाके एक्स को देखूँ तो एक्स के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से आपका डेटा सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसका हिट मैप बनाना है। तो हिट मैप बनाने के लिए मुझे वापस वही यहाँ पे फंक्शन को यूज करना है, एसएनएस डॉट यहाँ पे यूज करूंगा, हिट मैप का यूज करूंगा। और हिट मैप के अंदर मैं इस एक्स को पास करा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हिट मैप मिल चुका है। अब देखिए ये जो हिट मैप है, इस हिट मैप के अंदर जो आप डेटा देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास देखिए ये जो सीट है इसके अंदर भी डेटा काफी ज्यादा है। इस वजह से हिट मैप बहुत पास पास दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हिट मैप बन रहा है ये कुछ ही डेटा का बने। जैसे कुछ ऊपर आपके पास जो 10 डेटा है मैं उसका हिट मैप चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे डॉट हेड लगा दूंगा। और हेड के अंदर मैं 10 दे देता हूं कि जो आपके हेड जो 10 है, 10 डेटा है, आप उसका क्या करें, हिट मैप बनाएं। देन मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुकी है, बोला जा रहा है एसएनएस आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो देखिए एसएनएस कहाँ पर है, तो ये रहा आपके पास एसएनएस। इसको एक बार रन कर देते हैं। देन इसको भी मैं एक बार रन कर देता हूँ। ये जो लाइन स्पेस है इसको भी रन कर देते हैं। और ये मेरा लाइन स्पेस रन हो चुकी है। और एक बार मैं इसको भी देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास हेड 10 डेटा आ चुका है एंड मैं इसको रन करूंगा। तो देखिए अब मेरे पास जो ग्राफ है वो काफी यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जितने भी कलर्स है वो भी मुझे शो दिखाई दे रहा है अच्छे ढंग से। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक अपना हिट मैप तैयार कर सकते हैं। यदि आप कोई एक्सटर्नल CSV से जो डेटा है वो लेके आ रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो हिट मैप आया, देखिए मैं इस हिट मैप को एक बार फिर से रन करता हूँ। तो ये मेरा हिट मैप आ चुका है। अब इस हिट मैप के अंदर मैं काफी चीजें चेंजेस करूंगा, मतलब इसके अंदर कुछ अलग अलग पैरामीटर्स दूंगा जिससे इस हिट मैप को हम और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए हम वन बाय वन सारे पैरामीटर को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पैरामीटर है यहाँ पर वो है आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो देखिए आपका जो हिट मैप है, इस हिट मैप की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 10 है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो आपका हिट मैप बना है, ये हिट मैप आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आपके पास चेंजेस हो जाए, जैसे ये 10 और ये जो 1 है इसको आप यदि चेंजेस करना चाहते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा विमिन। विमिन के अंदर जैसे मैं चाहता हूँ ये 0 से स्टार्ट हो, देन यहाँ पे मैं दूंगा वी मैक्स दूंगा। और वी मैक्स के अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पर 10। जैसे मैं 0 से स्टार्ट करके 10 तक ले जाना चाहूंगा, या फिर 12 भी दे सकते हैं। जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं। देन मैं इसको रन करता हूं तो देखिए मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेंजेस हो गई है। इसके अंदर और जो आपका कलर है वो कलर आपके पास और ज्यादा फेड हो चुका है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर पड़ रहा है कि 0 से लगाकर 2 तक की जो रेंज है हमारी, उसके अंदर जो कलर है वो आपके पास कुछ इस तरह का है, मतलब ब्लैकेस्ट कलर है आपके पास यहाँ पर। और देखिए देखिए आपका जो डेटा है जैसे 1 हो गया, 1.4 हो गया, तो ये क्या है, 0 से लगाकर आपके पास 2 तक का डेटा है। इस तरह से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब यदि मैं इसको और चेंजेस करना चाहूँ, जस्ट लाइक मैं 20 करूँ, एंटर करूँ, तो देखिए 20 के हिसाब से आपका जो कलर है वो यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। तो आप जितना इसको वी मैक्स और वी मिन देंगे, मतलब जितनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देंगे, उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे अगला पैरामीटर है सी मैप पैरामीटर। सी मैप पैरामीटर के थ्रू ये जो आपके पास कलर है, ये जो आप कलर बार देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस कलर बार के अंदर अभी जो कलर चल रहा है वो आपके पास कैसा चल रहा है, एशियन चल रहा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। लेकिन यदि मुझे इसके कलर को चेंजेस करना है यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर, तो रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन चल रहा है सारा कुछ। आगे जाते जाते आपका जो कलर है वो ज्यादा फेड होता जा रहा है। यदि मैं चाहता हूं इसके कलर के चेंजेस करना चाहता हूं तो आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सी मैप पैरामीटर देना है। अब सी मैप के अंदर आप एक काम कीजिए, यदि आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं पता है कि सी मैप के अंदर हम क्या क्या डेटा दे सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपल सा ए एंटर करें और एंटर कर दे, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगी। एरर नहीं आने वाली, लेकिन हमें यहाँ पे बता दी जाएगी, एक लिस्ट बता दी जाएगी कि आप सी मैप के अंदर ये कुछ दे सकते हैं। तो जैसे देखिए अभी आपके पास क्या है, एशियंट है और भी बहुत सारे कलर है। तो उन कलर में से कोई भी एक कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये जो गेस्ट हिस्ट कलर है मैं इसको लेना चाहूंगा, तो इसको हम ले लेते हैं और ये जो सी मैप पैरामीटर है इस सी मैप पैरामीटर के अंदर डाल देते हैं एंड रन करते हैं। तो देखिए अब इसके हिसाब से आपका जो कलर है वो यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। और भी आपके पास कलर है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, केवल और केवल अभी मैं जी करके इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कलर बार फिर से आ जाएगी। इस कलर बार के अंदर जैसे यहाँ पे इस कलर को मुझे चूज करना है, तो मैं इस कलर को चूज करता हूँ एंड इसके अंदर हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड रन करते हैं। तो देखिए आपके पास इस तरह का कलर दिख रहा है।
तो यहाँ पर आपको वो जो कलर है उसके हिसाब से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको दिख जाएगा। अच्छा देखिए, ये सी मैप के अंदर मैं इसको 10 कर देता हूँ, रन करता हूँ, ताकि और भी कलर मुझे दिखाई दे, ताकि ये जो ब्लू कलर्स है इनका भी प्रॉपरली यूज हो सके। तो आप सी मैप पैरामीटर दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जैसे ये आपके पास ये वैल्यू दिख रही है आपको, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है, इन्हीं वैल्यू से हमने क्या किया, यहाँ पर ये हिट मैप बनाया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये जो हिट मैप बनाया मैंने यहाँ पर, ये हिट मैप मुझे शो हो मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज है, जैसे ये आपका देखिए ये पहले 0,3 यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जिसकी जो वैल्यू है वो वहां पे वो वैल्यू यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो वो बेसिकली आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ता है। वो पैरामीटर है आपके पास यहाँ पर एनोट पैरामीटर है। एनोट पैरामीटर के अंदर आपको वैल्यू देनी है ट्रू। तो जैसे ही आप एनोट पैरामीटर को ट्रू करते हैं तो देखिए ये जो हिट मैप है, इस हिट मैप के अंदर आपका जो वैल्यू है, उनकी परफेक्ट वैल्यू है, वो भी आपको यहाँ पर क्या होगी, शो हो जाएगी। जैसे ये 1 है, 1.5 है, 1.9 है, इस तरह से आपके पास प्रॉपरली इसकी जो वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, वो आपको शो हो रही है। तो देखिए आपका लास्ट कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 हो रहा है। देन आपके पास देखिए 9.5 कुछ समथिंग है, तो वो 9.5 आ रहा है। देन उसके बाद देखिए 9.0 आपके पास कुछ ऐसा है, तो ये 9.1 आपके पास हो रहा है। फिर आपके पास 8.6 आपको शो हो रहा है। इस तरह से आपको जो हिट मैप है उसके अंदर आपको वैल्यू दिखाई देगी। तो ये आप वैल्यू दे सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो आप वैल्यू दे रहे हैं, इन वैल्यू की जगह आप अपनी खुद की एक वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो बेसिकली आप अपनी खुद की एक वैल्यू दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट के अंदर आप इसकी वैल्यू को शो करवा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जरा इसको समझते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक आपके पास एक और एरे बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं नेम से बनाना चाहता हूं, तो ये मैंने एरे बना दिया। इसके अंदर आप कुछ वैल्यू को चेंजेस करेंगे। जैसे मैंने 10 वैल्यूज दी है और इसके अंदर 20 वैल्यूज की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू को कम करता हूँ और वैल्यू को कम करके मैं टोटली आपके पास 10 वैल्यू लेता हूँ। तो 10 वैल्यूज आपके पास आ चुकी है और इसकी जो शेपिंग है उसको भी मैं चेंजेस करूंगा। तो देखिए 2 into 5 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या 5 into 2 के अंदर भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 2 10 होता है, तो टोटली 10 एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर। और रन करेंगे तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। और इसका हिट मैप बनाता है। तो हिट मैप बनाने के लिए देखिए आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने इसका हिट मैप के लिए यूज किया है, तो ये मेरा इसका हिट मैप हो चुका है। और एक काम करते हैं, इसको var1 दे देते हैं, इधर भी var1 कर देते हैं और इधर भी var1 कर देते हैं। फिर से मैं इसको रन करता हूं, तो ये देखिए var1 का जो भी डेटा है वो मुझे मिल चुका है और मुझे इस प्रोग्राम को भी चलाना है। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से हिट मैप मिल जाता है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, आपकी जो वैल्यू आ रही है वो नहीं चाहिए। इसकी जगह मुझे अब क्या चाहिए, मैं जो यहाँ पर नंबर देना चाहता हूँ या नेम देना चाहता हूँ वो यहाँ पर आ जाए। तो बेसिकली आप लेके आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरे क्रिएट करूंगा और उस एरे का यहाँ पे यूज करूंगा। तो सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं। तो AR के नाम से मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं यूज करूंगा np डॉट यहाँ पर एरे फंक्शन। और एरे फंक्शन के अंदर देखिए हमें पता है कि फर्स्ट रो के अंदर आपके पास कितना है, यहाँ पर आपके पास 5 एलिमेंट्स है और सेकंड रो के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है। तो एक 2 डायमेंशन एरे बनेगा। अब इसके अंदर जो भी मुझे रखना है, जैसे मैंने A0 यहाँ पे वैल्यू रखी, अब इसी तरह से मुझे आगे रखना है। तो मैं इनको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो नंबर चलेंगे वो 5 टाइम कुछ इस तरह से चलेंगे। तो ये मैंने कॉपी किया, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट और पेस्ट। ये आपका सका 0, देन आपके पास 1 और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा 2 और उसके बाद इसका चेंज करके 3 एंड यहाँ पे आएगा 4। ये आपके पास आपका डायमेंशन आ गया। और इसके बाद में मुझे एक और यहाँ पर एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन एरे के ऊपर वर्क कर रहा है। तो मैंने 2 डायमेंशन एरे बना दिया और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A की जगह B पास करा रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं करूँगा A की जगह B पास करा दूंगा। तो ये मैंने B दिया, B0 एंड देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट एंड देन पेस्ट। और ये आपके पास क्या आएगा, B0, B1, B2, B3, B4 इस तरह से हम रखेंगे। तो ये आ गया आपके पास, देखिए B1 आ चुका है और इसको चेंज करेंगे तो B2 एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा B3 और यहाँ पे आ जाएगा B4। ये आपका से एक एरे बन चुका है। अब ये एरे बन चुका है। यदि मैं इस एरे को देखना चाहूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए मेरे पास इस तरह से एक एरे आ चुका है जिसका डेटा टाइप भी आपका इसका दिखा रहा है, एरे दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, वापस से एक हिट मैप बनाएंगे। तो मैंने हिट मैप लिया और इसके अंदर पेस्ट किया और हिट मैप के अंदर देखिए ये जो अनोट आपके पास है, इस अनोट को अब आपको चेंजेस करना पड़ेगा। और इस अनोट को किससे चेंज करेंगे आप यहाँ पर, तो इसको चेंज करेंगे आप AR से, मतलब जो भी आपका एरे है वो आप एरे देंगे। देन मैं रन करवाऊंगा। तो अभी आपके पास एरर आ चुकी है क्योंकि अभी तक आपने फॉर्मेट नहीं दिया है कि आपका फॉर्मेट कौन सा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर FMT देना पड़ेगा और FMT के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि आपके पास कौन सा डेटा आ रहा है।
तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ रहा है, तो मैं स्ट्रिंग टाइप के लिए एस दूंगा एंड रन करवाऊंगा। तो देखिए आपका स्ट्रिंग टाइप के डेटा के अनुसार आपका जो भी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है। जैसे देखिए A0, A1, A2, A3, A4 आ चुका है, देन उसके पास आ चुका है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्मेट चला था वो आपके पास स्ट्रिंग टाइप नंबर टाइप का चल रहा था, और अब आप क्या कर रहे हैं, इसे स्ट्रिंग टाइप के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास एक और डेटा आएगा। तो यहाँ पर आप इस जो हिट मैप है इसे आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से आप एनोड पैरामीटर दे सकते हैं। अब देखिए एनोड पैरामीटर जो आपने दिया है, इसके अंदर जो आपने डेटा यूज किया, जैसे 1, 1.5, 1.9, ये जो आपने डेटा आया, इस डेटा को भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। डेटा को चेंजेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो डेटा है वो तो आया है आपके पास, लेकिन यदि इसके मुझे फॉन्ट को चेंज करना है या फिर इसके कलर को चेंजेस करना है, तो वो सारे पैरामीटर आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उस वेरिएबल के अंदर डिक्शनरी के अंदर आपको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ मल्टीपल डेटा को दे रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। डिक्शनरी लेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा फॉन्ट साइज के बारे में, कि हम इसके क्या करने वाले हैं, फॉन्ट साइज को चेंज करवाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर दूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज को कॉर्नर लगाते हुए मैं 10 कर देता हूँ। एंड बात करें कलर के बारे में, तो हम इसका कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दूंगा यहाँ पर कलर पैरामीटर, और कलर के अंदर जैसे कि मैं चाहता हूँ इसका कलर कैसा हो जाए, रेड कलर हो जाए, तो मैं उसके लिए 8 दे दूंगा। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या दिया, एक डिक्शनरी बना दी। अब इसको चेंजेस करना है तो उसके लिए हम देंगे अनोट KWS। तो यहाँ पर मैं दूंगा अनोट, आपके पास ये अनोट आ जाएगा, आपके पास अनोट अंडरस्कोर यहाँ पे आएगा KWS। अब अनोट KWS आपके पास आ गया है, और इसके अंदर हम इस y जो आपकी डिक्शनरी है इसको पास करा देंगे। देन मैं रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपके जो साइज है वो चेंजेस हो चुकी है और कलर भी चेंजेस हो गया है। अब जैसे मैं साइज को चेंजेस करता हूँ और ज्यादा, मैं 20 कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए अब आपके पास काफी हद तक चेंजेस आ चुका है साइज के अंदर भी, एंड देन इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए इसके कलर के अंदर भी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो हिट मैप है उस हिट मैप के अंदर आप साइज और कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारे पास कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की यदि आपके पास इसकी लाइन, मतलब ये जो बॉक्स की बाउंड्रीज दिख रही है आपके पास यहाँ पर, इसकी लाइन की विड्थ को आपको बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लाइन विड्थ का यूज कर सकते हैं। मतलब आप बॉक्स को सेपरेट करना चाहते हैं और बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक विड्थ दिखाना है ताकि बॉक्स अलग अलग हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको देना है यहाँ पे लाइन विड्थ पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे दूंगा लाइन विड्थ पैरामीटर, एंड लाइन विड्थ पैरामीटर को आप जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं। तो जैसे मैंने 4 दिया, रन किया, तो देखिए काफी हद तक इन सबके बीच में क्या आ चुका है, गैप आ चुका है। यदि मुझे और गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 पास करूंगा, तो देखिए आपके पास और ज्यादा गैप आ चुका है। तो आपका जो हिट मैप है वो सारे क्या हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके लाइन विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आपके जो बॉक्स है, बॉक्स की आपके पास बीच में गैप दे सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसके अगले पैरामीटर के बारे में डिस्कस करें, तो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लाइन विड्थ आपके पास चल रही है, जो आपके पास यहाँ पर मैंने बॉक्स की आपके बाउंड्रीज के बारे में बताई, इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं दूंगा लाइन कलर यूज करूंगा, आर कलर्स, कलर दे रहा हूं मैं लाइन कलर, और लाइन कलर के अंदर जैसे मैंने दिया यहाँ पे येलो कलर चाहिए, तो आपके पास देखिए येलो कलर से आपके पास इस तरह से हिट मैप बन चुका है। तो इस तरह से आप लाइन कलर को भी यूज कर सकते हैं। देन अब हम नेक्स्ट पैरामीटर के बात करें, तो नेक्स्ट पैरामीटर आप यहाँ पर दे सकते हैं कलर बार। अब देखिए कलर बार में होता क्या है कि ये जो आपके बार दिख रही है, कलर ये जो बार दिख रही है, यदि आप चाहते हैं कि इसे हटाना है, हमें इसको नहीं दिखाना है अपने हिट मैप के अंदर, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सी बार का, कलर बार का, और कलर बार को आप क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कलर बार को क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ, एंड देन रन करूंगा, तो आपकी कलर बार यहाँ से चली जाएगी। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपके पास नीचे लेबल चल रहे हैं, आप इन लेबल को भी यहाँ से हटा सकते हैं और रन करवा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इसको शो करवाता हूँ। किसको शो कराना है, यहाँ पे ये जो हिट मैप है इसको मुझे शो करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा PLT डॉट यहाँ पर शो फंक्शन का यूज करूंगा, एंड रन करूंगा, तो देखिए यहाँ पर आपका जो नेम है वो हट जाएगा। और यदि मैं बात करूं अगले पैरामीटर के बारे में कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन सारे लेबल्स को हटाना है या रखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आएगा एक्सट्रिक्स लेबल, ये आप पैरामीटर देंगे। तो मैं यहाँ पे दूंगा एक्सट्रिक्स लेबल पैरामीटर दूंगा, और लेबल्स को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आपके पास यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा। तो लेबल्स को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया, तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक्स लेबल आपके पास पूरा का पूरा चला चुका है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, वाई ट्रिक्स लगाएंगे। तो वाई ट्रिक्स से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर जो वाई लेबल है वो यहाँ से चला जाएगा। जैसे मैं एक्स को हटा के यहाँ पे वाई कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए वाई का भी लेबल चला गया। आपके पास केवल और केवल क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका बॉक्सेस दिख रहा है, मतलब जो आपका हिट मैप है वही आपको शो हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपने जो हिट मैप है उस हिट मैप के अंदर
मुझे क्या करना है, लेबल को सेट करना है। जैसे अभी तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो आपके नंबर्स थे वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर कि मेरा जो हिट मैप है, इस हिट मैप के अंदर लेबल भी आ जाए। तो देखिए, एक तो लेबल तरीका है कि आप क्या करें, यहाँ पर आप पीएलटी डॉट यहाँ पर एक्स लेबल वाई लेबल का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एसएनएस मतलब आपके पास बात करें, ये जो आपके पास सीबॉन है, सीबॉन के थ्रू करना चाहते हैं तो आप बेसिकली सीबॉन के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक वेरिएबल के अंदर ये सीबॉन का डेटा है वो ले लेता हूं। जस्ट लाइक मैं वेरिएबल बना रहा हूं यहाँ पे एक वी नाम से, इसके अंदर मैंने लिया। और देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक वर्ड का यूज करूंगा, जैसे हमको यूज करना है वी डॉट सेट फंक्शन का। तो सेट फंक्शन क्या करेगा, आपका एक्स लेबल और वाई लेबल को सेट कर देगा। तो मैं जैसे दे रहा हूं वी डॉट यहाँ पर दे रहा हूं सेट फंक्शन, और सेट फंक्शन के अंदर जैसे मुझे एक्स लेबल देना है, एक्स लेबल देंगे हम यहाँ पर। तो मैंने एक्स लेबल दिया, और एक्स लेबल के अंदर जो भी मुझे देना है, जस्ट लाइक मैं देना चाहूंगा ये पाइथन है, और उसी तरह से मैं दूंगा वाई एल ए बी ई एल लेबल, और वाई लेबल के अंदर जैसे कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक मैं दूंगा डब्ल्यू एस क्यूब, यस ये दे देते हैं। मैंने ऐसे ही रैंडमली दे दिया है एंड रन करवाता हूं, तो देखिए आपके पास एक्स लेबल और वाई लेबल आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लेबल को सेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका डब्ल्यू स्क्रिप्ट का कलर है या फिर इसका जो साइज है वो चेंजेस करना चाहें तो आप बेसिकली कर सकते हैं। उसके लिए क्या देना है, एस एन एस डॉट यहाँ पे सेट का यूज करना है, और एस एन एस डॉट सेट के अंदर आप दे सकते हैं फॉन्ट, आपके पास साइज मतलब फॉन्ट जो स्केल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर फॉन्ट, आपके पास फॉन्ट अंडरस्कोर स्केल का, और फॉन्ट अंडरस्कोर स्केल को मैं कर देता हूँ 5। तो देखिए आपका जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, चेंजेस हो चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो डब्ल्यू एस स्क्रिप्ट का जो साइज है वो काफी चेंजेस हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये कि यहाँ पर आपका काफी हद तक वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिट मैप के अंदर ये सारे पैरामीटर को यूज करते हुए अपना हिट मैप बना सकते हैं। देखिए हीट मैप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास बहुत सारा डेटा हो, आप उसे कलर बार से शो करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली अपना जो हिट मैप है उनका यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि हिट मैप क्या होता है, कैसे कैसे पैरामीटर दे सकते हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट हिट मैप को प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम हिट मैप के कोरिलेशंस के बारे में समझेंगे कि कोरिलेशन की हेल्प से हम हिट मैप कैसे बना सकते हैं, और भी तरीके के यहाँ पे प्लॉट के बारे में समझेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। टिल देन, गुड बाय।